बढ़ते हैं और रुक करते हैं एक बहुत ही अहम खबर का, जो कि हमने शो के शुरुआत में भी हाईलाइट किया था। बैंकिंग स्टॉक्स पर आज फोकस रहेगा, क्योंकि आरबीआई ने बैंकों के जो डिविडेंड को लेकर नियम है वो सख्त कर दिए हैं, नया ड्राफ्ट जारी किया है। इन नियमों में क्या खास है, जानते हैं अंकुर मिश्रा से। अंकुर, बताइए। जी हाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया प्रपोजल दिया है और ये है बैंकों के डिविडेंड डिक्लेयर करने के। न सिर्फ बैंक बल्कि स्मॉल फाइनेंस बैंक, आरआरबीज, इन सबको नए नियमों के तहत ये जो डिविडेंड डिक्लेरेशन है करना होगा। हालांकि अभी ये सिर्फ एक ड्राफ्ट सर्कुलर है और इस पर जो कमेंट्स हैं वो मांगे गए हैं और जो इम्प्लीमेंटेशन टेंटेटिवली बताया गया है वो FY25 से होगा। मतलब इस साल इस वित्त वर्ष में कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये अगर हम यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान दें तो सबसे जरूरी है जो नेट एनपीए का क्राइटेरिया उसको घटाकर 6% कर दिया है। तो यहाँ पे थोड़े स्ट्रिक्टर नॉर्म्स हैं, क्योंकि पहले के जो नियम थे वहां पे 7% तक की रियायत थी। अगर कोई लेंडर यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर करता है तो मिनिमम नेट एनपीए 7% तक हो सकता था, लेकिन अभी उस सीलिंग को 6% कर दिया गया है। इसी तरीके से अगर आप कैपिटल रेशियोज की बात करें तो सेंट्रल बैंक का यही कहना है कि आपको मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो पूरा करना होगा, वो भी 3 साल के बेसिस पे अगर डिविडेंड शेयर होल्डर्स को देना है। तो ये सारे जो नए नियम लाए गए हैं वो अभी जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से है, क्योंकि आपको हम याद दिला दें कि पीसीए में भी जो नियम प्रेस्क्राइब किए गए थे वहां पे भी 6% नेट एनपीए की सीलिंग है। तो उन्हीं सारे नियमों को ध्यान में रखते हुए ये जो ड्राफ्ट सर्कुलर है वो जारी किया गया है और इंप्लीमेंटेशन इसका इस साल नहीं होना है बल्कि FY25 में संभव है। और वो और सब जो डिपेंड करेगा वो स्टेक होल्डर्स किस तरीके से कमेंट करते हैं और फाइनली ये जो ड्राफ्ट सर्कुलर है वो नियमों में बदल सकता है। ओके, ड्राफ्ट सर्कुलर है, इंप्लीमेंटेशन इस साल नहीं है, लेकिन स्टॉक्स रिएक्ट करने लग जाते हैं। स्पेस को लेकर उस पर रिएक्शन शुरू हो जाते हैं। शुक्रिया अंकुर, ये पूरी खबर हमें समझाने के लिए। शेयरों पर भी आपकी राय लेंगे। आज जो खबर आई है कि आरबीआई ने बैंकों के डिविडेंड को लेकर कुछ जो नियम है वो सख्त कर दिए हैं और 3 साल के अंदर अंदर रेगुलेटरी नियम का पालन करना भी जरूरी होगा। आपने इस खबर को कैसे एनालिसिस किया? बैंकिंग शेयरों पर क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? देखिए, मुझे लग रहा है कि ये अच्छी न्यूज़ है बिकॉज़ आपने देखा होगा कि आरबीआई ने उनकी पिछली मीटिंग में ये भी बताया था कि उनकी थोड़ी चिंता है कि बैंक्स जो उनका एक सरप्लस कैपिटल है वो ज़्यादा फोकस करे अनसिक्योर्ड लेंडिंग में। और हम हमेशा पास्ट हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड देखा है कि जब भी अनसिक्योर्ड लेंडिंग ऑफ द बुक बैंकिंग की बढ़ जाती है और जब भी उसके बाद इकोनॉमी में स्ट्रेस आता है तो बैंक का जो रिकवरी होता है वो बहुत वीक हो जाता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि क्रेडिट कॉस्ट बढ़ जाता है और बैंक को वापस कैपिटल रेज करना पड़ता है। इसी माहौल में अगर बैंक्स ज्यादा डिविडेंड डिस्बर्स करते हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके रिटर्न रेशियोज ये डिजर्व नहीं करते, तो हमने देखा है कि वो स्टेक होल्डर्स की वैल्यू काफी इरोड करते हैं बिकॉज इक्विटी डायल्यूशन होती है, आरओईज कम होते हैं और आरओईज पे भी इम्पैक्ट होता है। तो उस लिहाज से आई थिंक ये जो भी मूव्स आरबीआई ले रहे हैं बहुत अच्छे मूव्स है। और बैंकिंग सेक्टर में हमेशा हमारा यही थीसिस रहा है कि बैंकिंग का बिजनेस जो है वो लेंडिंग अकेले का नहीं है, वो रिस्क मैनेजमेंट का भी है। तो अगर बैंक एफिशिएंटली रन है, हमने देखा है काफी प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स आर वेरी एफिशिएंटली रन, काफी फ्रंटलाइन पीएसयूज आर आल्सो नाउ वेरी एफिशिएंटली रन, काफी क्लीन अप हो चुका है और अभी नए डिसबर्समेंट है स्ट्रॉन्ग अंडरराइटिंग स्किल्स के साथ ही कर रहे हैं। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स विल बी बेटर ऑफ कि फ्रंटलाइन बैंकिंग नेम्स में भी रुचि रखे। जो सेकंड जो टीयर के या थर्ड टीयर के जो मिड कैप स्मॉल कैप सेक्टर के बैंक्स है वहां पे हमने ऑलरेडी अच्छी रैली ऑलरेडी देख चुके, तो अभी देखना रहेगा आने वाले 2-3 क्वार्टर को कैसे परफॉर्म करते हैं इन टर्म्स ऑफ एनपीएल्स। तो उस लिहाज से फ्रंटलाइन बैंक्स नेम्स लाइक कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक है, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे हमें लग रहा है कि इन्वेस्टर्स बेटर ऑफ होंगे आने वाले 2-3 साल के